हम डिस्कोर्स एनालिसिस का पार्ट 2 अब देख लेते हैं। हमने ब्रॉड आइडिया ले ही लिया था कि डिस्कोर्स किसे कहते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। तो अब हम ये देखें, डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ मेथड फॉर एनालाइजिंग लैंग्वेज एंड इमेजेस। तो डिस्कोर्स एनालिसिस में बेसिकली लैंग्वेज को स्टडी किया जाएगा। हिज मेथड यानी फूको का मेथड is used to analyze language, and language takes many forms. और लैंग्वेज के अलग अलग रूप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिटी, द प्रेस, सॉन्ग लिरिक्स, तो कॉमिक स्ट्रिप्स हैं, गाने हैं, प्रेस कैसे किसी चीज़ को छापती है, आर्ट, websites and poetry, all of them discourses to be analyzed. इनमें से सारी चीज़ें discourses हैं जिसका analysis बिल्कुल किया जा सकता है। Also इनके साथ साथ the written word, printed word जो है, all the books about madness, सेक्स एंड पावर दैट ही रोट, फूको ने जो भी कुछ लिखा ड्यूरिंग द 1980s, बट वॉट एवर काइंड ऑफ लैंग्वेज यू एनालाइज, आप भाषा का विश्लेषण, किसी भी तरह की भाषा का विश्लेषण कर लो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाषा को यूज कैसे किया गया है। यू विल सी हाउ इट इज यूज्ड by some people to exert power over others. दूसरों को दबाकर रखने के लिए भाषा को किसी किसी तरीके से यूज किया जाता है, because language, whether used by governments, press, schools or advertisers, equals power. Language का मतलब पावर, भाषा में एक ताकत है। What is discourse? अब there are 3 main categories of definitions of discourse. अगर आपको डिस्कोर्स की परिभाषा चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें डिस्कोर्स के अंडर आती हैं, तो आप इन 3 मोटी मोटी चीज़ों को ले लो। Anything beyond the sentence, जब हमें पता है कि फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, ये है ना, प्रैग्मेटिक्स है, सीमेंटिक्स है, ये सारी चीज़ें सेंटेंस में इम्प्लाइड हैं। तो इनसे भी आगे कुछ, एनीथिंग बियॉन्ड द सेंटेंस। दूसरा, लैंग्वेज इन यूज, टिपिकल जो भाषा, एक नर्स और एक मरीज के बीच की भाषा, वो एक डिस्कोर्स है, उसको स्टडी किया जा सकता है। या 2 दोस्त कॉफी हाउस में बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक सेंटेंस बोलता है, दूसरा सेंटेंस बोलता है, या एक व्यक्ति एक सेंटेंस और उसके बाद दूसरा सेंटेंस बोलता है, ये, और उसके जवाब में सामने वाला भी कुछ कहता है, ये डिस्कोर्स है। तीसरा, और तीसरे से हमें मतलब है, पहले 2 को तो जाने दो, उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है। तीसरा क्या है डिस्कोर्स? अ ब्रॉडर रेंज ऑफ सोशल प्रैक्टिस। आज हम किसी ब्रांड के कपड़े पहनना चाहते हैं, किसी ब्रांड का परफ्यूम, किसी ब्रांड का हैंडबैग, और हम चलते हैं तो हमारे हाथ में एक मोबाइल होता है, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ है, हम कुछ चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं।
तो ये सारी चीजें भी एनालाइज होंगी, क्योंकि इन सब का एक सिग्निफिकेंस है जो हम देखेंगे. A broader range of social practice that includes non-linguistic. डिस्कोर्स में तो लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, फिर क्यों हम भला मोबाइल फोन और कौन से ब्रांड के जूते और कौन से ब्रांड का परफ्यूम और कौन से ब्रांड का हैंडबैग, इनको क्यों जोड़ेंगे? कपड़े, बुर्का पहने हुए, घूंघट लिए हुए, ये सब भी डिस्कोर्स में आता है. दुपट्टा. एंड नॉन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ लैंग्वेज, वो दुपट्टा या बुर्का या वो भी अपनी एक कहानी सुनाते हैं, इसलिए डिस्कोर्स में इंक्लूड होते हैं. आपने फलाने ब्रांड के हैंडबैग को कैरी कर रखा है, वो आप उस ब्रांड को लेकर चल रहे हो, वो हैंडबैग आपके बारे में कुछ बता रहा है. आप कौन से सोशल कैटेगरी के हो, कौन से इकोनॉमिक कैटेगरी के हो, वो हैंडबैग जवाब देगा. आपने जो हैंडबैग पकड़ रखा है वो जवाब दे देगा, आपको मुंह से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. ये सब डिस्कोर्स में आ जाता है, क्योंकि वो भी कुछ कह रहे हैं. आप मुंह से कह रहे हो, वो बिना मुंह खोले कह रहे हैं, पर वो भी एनालाइज होगा. और ये कल्चरल स्टडीज में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डोमिनेंट क्लास, जो कैपिटलिज्म में जो डोमिनेंट क्लास है, जो अपना एक अधिकार बनाकर रखना चाहती है, वो कुछ चीजों को बढ़ावा देती है. आप फिल्म स्टार्स को देखते हो, आपका मन करता है मेरे पास भी ऐसा हो. आप बहुत दौलतमंद वेल्दी लोगों को देखते हो कि वो इस ब्रांड को लेके चलते हैं, आपकी इच्छा होती है मैं भी ये ब्रांड खरीदूं. तो ये चीजें अब आप भागोगे वो चीज खरीदने के लिए, आपको ललक रहेगी कि नहीं मुझे लेना है, वो मुझे लेना है. तो फलानी फिल्म स्टार, फलाना व्यक्ति, हमारी सोसाइटी में फलानी. तो ये सब चीजें लैंग्वेज है, और ये इन सब पे कंट्रोल है, कैपिटलिस्ट्स का कंट्रोल है. वी हैव फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स which go into sentence level linguistic details. ये वाक्य का निर्माण बनाने में मदद करती हैं. Discourse goes beyond the sentence. केवल एक सेंटेंस को नहीं देखता, it looks at anything. वो किसी भी चीज को देखेगा, it looks at anything that goes beyond that singular sentence. आपने एक वाक्य कहा, उस वाक्य के आगे आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आ गया. अभी मैं कल या परसों फेसबुक पे एक बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर कुकरी चैनल है, तो उस कुकरी चैनल का एक वीडियो देख रही थी, और उस वीडियो में वो जो लेडी हैं वो आज की तारीख में 12 से 14 लाख रुपए महीने कमा रही हैं. और वो अपने बारे में कुछ बता रही थी कि उन्होंने काम कैसे शुरू किया. तो उन्होंने कहा कि मेरी कुकिंग करने में इंटरेस्ट तो मेरा था ही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना चैनल चलाऊं. और मैंने मेरे हस्बैंड से इस बारे में बात की, और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी. उन्होंने सिंपल से, उन्होंने बहुत नॉर्मली कहा, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी और मुझे एक DSLR वो कैमरा दिला दिया और मैंने अपना काम शुरू किया. बट उनका जो वो वाक्य था कि उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, वो वाक्य आपको उस लेडी के बारे में, उनके कल्चर के बारे में और उनके माइंडसेट के बारे में एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें बता रहा है. ये सब एनालाइज होंगी डिस्कोर्स में.
उन्होंने तो सिंपल सी बात कही कि मेरे हस्बैंड ने परमिशन दे दी, पर उस मेरे हस्बैंड ने परमिशन दे दी के पीछे एक माइंडसेट है, एक थिंकिंग है, एक साइकोलॉजी है, एक सोच है, ये सारा एनालिसिस में आता है। इसलिए दैट गोज बियॉन्ड दैट सिंगुलर सेंटेंस। इफ यू स्ट्रिंग टू सेंटेंसेस टुगेदर, यदि दो वाक्यों को जोड़ा जाए, और इफ यू हैव टू पीपल इन कॉन्वर्सेशन, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, and each of them speaks a sentence, then you have got a discourse. फिर आपके सामने discourse है। Second, वो coffee shop, nurse और patient. If we are sitting at a cafe or a tea stall, language in that context, that is the use of language in a specific context. हमने अभी ऊपर वो 3 तरीके का देखा था और मैंने कहा था टॉप 2 तो अनइम्पॉर्टेंट है, छोड़ दो। उन टॉप 2 का हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। पिछला वाला फर्स्ट का था और अभी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज, द यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, दैट इज डिस्कोर्स एंड इट कैन बी एनालाइज्ड। पर हमें तीसरे तरह के डिस्कोर्स से मतलब है फूको। वो है ये सोशल प्रैक्टिसेस, सामाजिक तौर तरीके, दैट आर नॉन लिंग्विस्टिक, जिनका ट्रेडिशनली हम लैंग्वेज से शब्द वगैरह वाक्य जो मीन करते हैं वो नहीं। द काइंड ऑफ क्लोथिंग पीपल वेयर, बुर्के पहनना, घूंघट निकालना, the kind of clothing people wear, the kind of things they are carrying with them. माथे पे सिंदूर लगा रखा है, उस लेडी को मुंह खोल के कहने की जरूरत नहीं कि मैं मैरिड हूं, उसका वो सिंदूर बोल रहा है ना। ये डिस्कोर्स में आ गया, क्योंकि वो चीज कुछ बता रही है, वो भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। बिच्छुड़ी, मंगलसूत्र, ये भी कुछ बोल रहे हैं। The kind of clothing people wear, the kind of things they are carrying with them, technology devices, laptops, mobiles, power banks, etc. कौन से ब्रांड का लेके घूम रहे हैं, bags और other things, the gestures of people. हमने नमस्ते किया, हमें मुंह से कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, है ना। तो द काइंड ऑफ जेस्चर्स, दे आर नॉट लैंग्वेज येट दे आर काउंटेड एज लैंग्वेज, फिर भी लैंग्वेज की गिनती में आती है। नॉन स्पेसिफिक थिंग्स सच एज वॉट पीपल टेक इन। देखिए, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी हमारे कल्चर और हमारे माइंडसेट की वजह से कुछ आइडियाज पहले से सेट है दिमाग में। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम उस सेट चीज के थ्रू ही उसको पढ़ेंगे। तो जिन लोगों को वो चीज पता है वो उसका वही मीनिंग निकालेंगे, दूसरा कोई मीनिंग नहीं नाते जाना। तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज में है। तो इस तरीके का कोई रेफरेंस आएगा तो हमें एग्जैक्टली उसका रेफरेंस क्या है हमें पता है, दूसरे कोई कल्चर के लोग उसको नहीं समझेंगे कि ये क्या चीज है। तो व्हाट पीपल टेक इन, द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट दे ब्रिंग टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। किसी टॉपिक को पढ़ते वक्त उनका दिमाग कैसे काम करता है, उनकी सोच कैसे काम करती है, और दूसरा कोई पढ़ता है तो उसकी सोच कैसे काम करती है। तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है। भाई, एक आदमी है, उसकी पत्नी मर जाती है, उसका छोटा सा बच्चा है, उसने बच्चे को जन्म दिया, पत्नी मर गई, चलिए। तो हस्बैंड ने क्या किया कि उस पत्नी की छोटी बहन से शादी कर ली, क्योंकि मौसी शायद उस बच्चे की देखभाल प्रॉपरली कर लेगी। ये पहले, आजकल नहीं होता, पर पहले एक समय पर ये सब हुआ करती थी। तो हम इसको पढ़े तो हमें उसके पीछे जो भी है वो समझ में आता है, क्योंकि
हमने ऐसी चीजें सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, जान रखा है। अब वो दूसरे ही कंट्री का कोई उसको पढ़ता है तो वो उसको अलग तरीके से रिसीव करेगा, हम उसको अलग तरीके से टेक इन करेंगे, वो अलग तरीके से टेक इन करेंगे, वो अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग उस टेक्स्ट को लाएंगे, हम अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग उस टेक्स्ट को लाएंगे। परंतु ये तो इंडिविजुअल सैंपल्स ऑफ डिस्कोर्स है। मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, उसने क्या कहा, चाय के स्टॉल में उसने क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया, इंडिविजुअल सैंपल्स हैं। इन सारे इंडिविजुअल सैंपल्स के ऊपर एक छाता पड़ा हुआ है, वो छाता कंट्रोल पॉलिटिक्स का छाता है। बट governing all these individual samples, there are larger systems of thought within a particular historical location। एक जमाने में वर्ल्ड मैप के एक जगह पर एक प्रकार की सोच है, समय के साथ वो सोच बदल सकती है उसी जगह की, पर एक जमाने में एक जगह पर एक पर्टिकुलर सोच है। दैट मेक सर्टन थिंग्स थिंकेबल एंड सेएबल। हर जमाने में ये कहना अलाउड है, ये कहना नॉट अलाउड है, ये सोचना अलाउड है, ये सोचना नॉट अलाउड है। एंड रेगुलेटिंग हु कैन से देम। सबको बोलने का अधिकार नहीं है, किसको बोलने का अधिकार है, किसको बोलने का अधिकार नहीं है, ये सारी चीजें चलती हैं। सो देर आर इंडिविजुअल सैंपल्स ऑफ डिस्कोर्स बट देर आर लार्जर थीम्स। हमारे कल्चर के हम अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। एंड आइडियाज दैट प्रेसीड एक्चुअल लैंग्वेज यूज। हमारे कल्चर में कुछ चीजें पहले से चल रही हैं और इसलिए हम लैंग्वेज को भी एक पर्टिकुलर तरीके से यूज करते हैं, है ना। अब हमारे कल्चर में हम अशुभ नहीं बोलते, तो अगर चूड़ा पहन रखा है तो हम ये नहीं कहेंगे टूट गया, हम कहेंगे मुड़ गए। तो पहले हमारा कल्चर है, उस कल्चर के रहते हमने लैंग्वेज को चूड़ा टूट गया नहीं बोलकर हमने कह दिया मुड़ गया। कल्चर ने डिसाइड किया कि आप कौन से शब्द को इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, क्योंकि चूड़ा सुहाग का सिंबल है। तो आप ये नहीं कह रहे कि वो टूट गया, मुड़ गया। इस तरीके से लैंग्वेज को कल्चर कंट्रोल करता है, और कल्चर को उससे भी बड़ी कोई चीज कंट्रोल कर रही है, सिस्टम्स एंड आइडियाज दैट प्रेसीड एक्चुअल लैंग्वेज। प्रेसीड पहले, कल्चर पहले, भाषा उसके बाद आएगा। सो वी हैव डिस्कोर्सेस अबाउट मैडनेस। किसे पागल कह सकते हैं, किसे नहीं, इसके ऊपर डिस्कोर्सेस हैं। डॉक्टर्स ने क्या कहा, मरीजों की ऑटोबायोग्राफीज, कुछ भी। अबाउट द मिलिट्री, हर चीज के बारे में डिस्कोर्स है कुल मिलाकर। मिलिट्री के बारे में, अबाउट डिजीज ऑफ रिलीजन, हर चीज के बारे में डिस्कोर्स है। सो दे कंटेन what is actually thinkable or sayable, क्या कहना अलाउड है और क्या कहना नॉट अलाउड है। एंड फोको लुक्ड बैक सेवरल सेंचुरीज। फोको तो हिस्ट्री को देखते थे कि उस जमाने में क्या चलता था, उसके बाद के ज़माने में क्या चला, उसके बाद के ज़माने में क्या चला, आज के ज़माने में क्या चल रहा है, और वो देखते थे कि उस ज़माने में ऐसा क्यों चला, उसके अगले ज़माने में ऐसी क्या सोच में बदल आई कि ये लोग ऐसे कहने लगे। वो ये नहीं कहते कि नॉलेज हर ज़माने में नेचुरली बढ़ता है,
वो कहते हैं नॉलेज हर जमाने में कंट्रोल पॉलिटिक्स की वजह से उठ उठ कर आता है. Foucault looked back several centuries to study how people looked at these things, कि लोग इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, and how the ideas have changed over time. समय के साथ चीज़ें बदलती कैसे हैं. So what is discourse analysis? Discourse analysis क्या हुआ? A study of how power flows and operates within society. समाज में पावर कैसे फ्लो करती है यूजिंग लैंग्वेज. लैंग्वेज को यूज करके पावर को कैसे यूज किया जाता है. You can have descriptive discourse analysis या you can have critical discourse analysis. हमें तो critical discourse analysis से मतलब है क्योंकि फूको का descriptive analysis नहीं है, critical analysis है. What would be the sources of data for Foucauldian discursive analysis? क्या है, क्या होगा source? Answer: samples of written or oral language या किताबें, texts, and data on the uses of the text in social settings. किन सामाजिक परिस्थितियों में किस तरीके का लैंग्वेज यूज हो रहा है, और एंड डेटा ऑन द इंस्टीट्यूशंस, वो कंट्रोलिंग बॉडीज, एंड ये याद रखिएगा, समझिएगा इसको, एंड इंडिविजुअल्स हु प्रोड्यूस एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द लैंग्वेज टेक्स्ट्स. हु प्रोड्यूस, मैं राइटर हूं तो मैंने किसी मुद्दे के ऊपर लिखा, तो मैंने प्रोड्यूस किया. क्या प्रोड्यूस किया? मैंने एक टेक्स्ट प्रोड्यूस किया जिसमें मैंने वर्ण, सपोज मुझे ब्लाइंड पीपल के बारे में, तो मैं ब्लाइंड के बारे में मैं लिख रही हूं एज अ डॉक्टर, तो वो उसमें मेरी जो भी धारणा है, एंड उसमें हु आर प्रोड्यूस्ड, ब्लाइंड इंसान का निर्माण किया जा रहा है इस टेक्स्ट के अंदर, एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द लैंग्वेज टेक्स्ट्स. हु प्रोड्यूस कौन है? इफ देर इज अ डिस्कोर्स ऑन मैडनेस, then doctors, psychologists, religious leaders, etc., who produce texts on madness. In other words, ऐसे लोग who write about mad people, about madness, about mad people, they are producing. And who is being produced? A subject called a mad person. Are produced by the people who are defined in certain ways, or who are written about, the subjects who are being spoken of. इसलिए पुरुष प्रधान समाज में who produce तो पुरुष होंगे, एंड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं विमेन. नहीं, औरतें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, तो अब औरत अपने आप को उस मॉडल में डाल लेगी. She is produced, and the producer is patriarchy, पुरुष प्रधान समाज. So these texts construct, ये किताबें निर्माण कर रही हैं what it is possible to think and to say, क्या कहना उचित है, क्या कहना उचित नहीं है, क्या सोचना उचित है, क्या सोचना उचित नहीं है, अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. अगर महिला बन जाती है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो पुरुष उसको कंस्ट्रक्ट करता है टेक्स्ट में कि ऐसी है, ऐसी होनी चाहिए, यही इसका आदर्श रूप है, यही ये है, यही वो है. और हु इज बीइंग प्रोड्यूस्ड? वुमन प्रोड्यूस हो रही है. मैं क्या हूं एज अ ह्यूमन बीइंग, ये मुझे भूलना पड़ेगा. टेक्स्ट्स क्या कह रहे हैं कि मुझे कैसे होना चाहिए, मुझे वैसे बनना पड़ेगा. वी आर लुकिंग एट द काइंड ऑफ
discourse analysis, which we call Foucauldian analysis, Foucault का analysis. Critical issues, सारे महत्वपूर्ण मुद्दे related to power, जहां पावर आता है वहां inequality, असमानता, and how inequality plays out in language, भाषा में कैसे दिखाई पड़ता है, racism, sexism, casteism, ये सब inequality वाली चीजें हैं. In all these, inequality plays out. You can have a question of how a particular period in time and a particular place on a map would construct an understanding of an issue. एक समय पर, एक जगह पर, एक पर्टिकुलर तरह की सोच होगी, a particular kind of understanding. What is thinkable or sayable about a particular issue? Foucault ने क्या अध्ययन किया, क्या स्टडी किया? हाउ इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट इन सोसाइटी. कंट्रोल कहाँ से शुरू होता है? इंस्टीट्यूशंस काम कैसे करती हैं, इनकी पॉलिसी क्या है? हाउ आइडियाज आर कॉन्स्टिट्यूटेड, तरह तरह के विचार कहाँ से आते हैं, कौन सी चीज़ों को धक्का मार के पीछे कर दिया जाता है, किन चीज़ों को उठाया जाता है. हाउ आइडियाज चेंज फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर. वो कहते हैं वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर में ये नहीं है कि मनुष्य का दिमाग बड़ा विकसित हो गया, कुछ नई सोच आ गई. जो चीज़ें धक्का मारी गई हैं उनमें से कुछ चीज़ों को उठाकर उनको डेवलप किया जाता है. He wanted to understand what was it that changed, क्या चीज बदलती है जब ज्ञान बदलता है, about how people perceived the world, हम दुनिया को कैसे देखते हैं from one period to another, समय के साथ. How what is normal in one society may not be normal in another. एक समय पर किसी चीज को नॉर्मल कह रहे हैं, बाद में उसी चीज को हम डिनाई करते हैं नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल इज नॉट बिकॉज आई थिंक और यू थिंक इट इज नॉर्मल. इट इज नॉर्मल क्योंकि वो डोमिनेंट है. उस जमाने में सभी लोग उसको नॉर्मल मान रहे हैं बिकॉज इट इज द डोमिनेंट पैटर्न इन सोसाइटी, इसलिए उसको नॉर्मल माना जाता है. देयर इज अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ the formation of ideas from one age to another. एक ज़माने से दूसरे ज़माने तक कैसे आइडियाज़ बदलती हैं, इसकी एक हिस्ट्री है. तो